जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम। आज हम आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहे हैं जिसके लिए महाभारत काल में वृतांत भी है कि इस कथा को सुन लेने मात्र से अनेक दुखों का नाश होता है और अनेक पापों से मुक्ति मिल जाती है। और यदि इस कथा को सुनकर समझकर इसका कुछ अंश भी धारण कर लिया जाए तो समस्त दुखों का नाश हो जाएगा, एक जीवन का उद्देश्य मिल जाएगा और पता चल जाएगा कि हम क्या हैं और हमारे से तो बड़ी कौन सी ताकतें थी। उनके साथ भी जब ऐसा हुआ तो हम तो क्या चीज़ हैं। और उनके दिन कट गए, दुख के दिन कट गए तो हमारे भी कट जाएंगे और हमारे को केवल संघर्ष करना पड़ेगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। श्री गणपते नमः। बात उस समय की है महाभारत काल में जब पांडवों को वनवास हो चुका था और पांडव वन वन भटक रहे थे। पांडव जब वन वन भटक रहे थे तो वहाँ पर एक ऋषि आते हैं जिसका नाम है बृहद्रथ। और बृहद्रथ ऋषि एक बहुत ही उच्च कोटि के ऋषि हुए हैं। तो युधिष्ठिर और पांचों पांडव, उनका पुरोहित धौम्य और अन्य ब्राह्मण जो वहाँ पर थे वो सब थे। तो उस टाइम पर युधिष्ठिर बड़े दुख में था और बड़े दुख से कहता है कि हे ऋषि, क्या हमारे से भी कोई इस दुनिया में बड़भागी होगा कि जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट और चक्रवर्ती सम्राट होते हुए आज वन वन भटक रहा है और इधर उधर भटक रहा है, जिसके पास आज कुछ भी नहीं है और ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह भटकना पड़ रहा है अनेक दुखों का सामना करते हुए। तो बृहद्रथ ऋषि कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपका दुख तो कुछ भी नहीं है इस धरती पर। आपसे पहले एक ऋषि, एक राजा हुए हैं जिसका नाम है राजा नल, जो कि चक्रवर्ती सम्राट था और सुंदर इतना कि देवता भी उसके बराबर सुंदर नहीं थे। और पति उसकी ऐसी रूपवती थी कि जा साक्षात लक्ष्मी देवी का रूप हो, वही धरती पर पधार चुकी हो। तो आपको क्या दुख है? आप जो कहते हो कि मुझे दुख है, आपको क्या दुख है? आपके पास आपके चारों भाई जो आपके कहने अनुसार हैं, आपकी प्रिय पत्नी आपके साथ में है जो कि आपके साथ में आपका पुरोहित है, आपके रिश्तेदार जो हैं उनका इस वन में आना जाना लगा रहता है जिससे कि आपको कुशल समाचार मिलते रहते हैं, आपके पास ब्राह्मणों का, ऋषियों का आना जाना लगा रहता है। तो आपका तो वह चीज़ देखते हुए कोई दुख है ही नहीं, केवल आपको एक राजमहल का त्याग करके यहाँ पर साधारण जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। दुख तो उस राजा नल को था जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट था और उसके होते हुए तो जब समय की मार पड़ी तो उसको अपनी पत्नी से भी अलग रहना पड़ा। और जिसका जब विपरीत समय आता है तो उसका हंस, एक वस्त्र जो शरीर के ऊपर एक वस्त्र था, वह भी चुरा ले जाते हैं। तो दोस्तों इस कहानी का अभिप्राय यह है, सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जीवन में सुख और दुख सबके लगे हुए हैं। सुख है तो दुख भी आएगा, दुख है तो सुख भी आएगा। तो राजा नल का किस्सा आप यूट्यूब पे रागनियों में या वैसे भी सुन सकते हो और पढ़ सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी दुख है वह मन के कारण होता है। यदि आपका मन बलवान हो जाएगा, मन को आपने स्ट्रोंग कर लिया, मन को आपने ताकतवर कर लिया, मन को आपने पॉजिटिव विचारों की तरफ बांटना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे वृतांत सुनकर आपने ये समझ लिया कि आज मेरा ऐसा समय है, तो मेरे से पहले जो कि एक स्वयं देवताओं के अंश हुए हैं, देवताओं के पुत्र हुए हैं, उनके साथ भी ऐसी ऐसी समस्याएं हुई हैं। इंद्र जैसे राजाओं को जो कि स्वर्ग लोक के वासी हैं, उनको भी स्वर्ग छोड़ के भागना पड़ जाता है। तो समय की बात है और यह जब समय प्रतिकूल होता है तो सब विपरीत होने लग जाता है और जब अनुकूल होता है तो सब अच्छा होने लग जाता है। इसलिए प्रतिकूल और
समय में ज़्यादा घबराना नहीं चाहिए और अनुकूल समय में ज़्यादा घमंड अहंकार नहीं करना चाहिए। तो राजा नल के साथ भी क्या होता है कि जिस टाइम पर इनका विवाह का भी एक अजीब ही किस्सा है। स्वयं देवता उस स्वयंवर में आके राजा नल का रूप बनाकर स्वयंवर में बैठ गए थे, लेकिन रानी जो दमयंती है उन्होंने उससे पहले ही राजा नल को पति रूप में स्वीकार कर लिया था और वह दुविधा में पड़ गई थी कि मैं इनमें से कैसे पहचानूं कि ये 4-5 ये तो एक जैसे चेहरे के 5 हैं। तो दोस्तों कहना ये है कि जो देवता हैं उनका शरीर जो है वह पृथ्वी पर स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर जल और पृथ्वी तत्वों की नहीं होते, वह अग्नि वायु और यह उनके अंदर रहता है। तो वह ज़मीन के ऊपर नहीं थे, तो उन्होंने अंदाज़ा लगाया, प्रभु का ध्यान किया कि मैं तो यहाँ पर संशय में पड़ गई हूँ और मैंने राजा नल को ही पति रूप में स्वीकार किया है। अगर मान लिया मैंने किसी और के गले में माला डाल दी तो मेरा अस्तित्व भंग हो जाएगा। तो प्रभु की करनी वह राजा नल को ही चुनती है। उसके बाद जो देवता आए थे वो तो शांत हो जाते हैं, उनको कोई समस्या ऐसे नहीं होता। तो फिर बात आती है कि कलयुग और द्वापर युग उनको रास्ते में मिल जाते हैं और वह कहते हैं कि यह तो देवताओं को अपमान है कि रानी दमयंती ने राजा नल को अपना पति मान लिया, तो हम तो नहीं मानेंगे। उन्होंने जैसे अग्निदेव थे, इंद्र देवता थे, वायु देवता थे, इन्होंने तो बहुत समझाया कि नहीं भाई, उन्होंने अपने आप उसको पति रूप में स्वीकार किया है। तो लेकिन द्वापर और कलयुग नहीं माने और वह राजा नल की बुद्धि पर बैठ गए और पुष्कर जो उसका भाई था उसने दूध के लिए जुआ खेलने के लिए राजा नल को निमंत्रण दे दिया। तो वह जब जुआ खेल रहा था तो द्वापर ने जो पासे हैं उनमें प्रविष्ट हो गए और जो कलयुग हैं वह बुद्धि पर राजा नल की बुद्धि के ऊपर बैठ गए और वह हारते हारते अपना सब कुछ हार गए। और एक दिन फिर जब उनको जाना पड़ा तो एक वस्त्र उनके साथ था, रानी के शरीर पर भी एक ही वस्त्र था। उन्होंने रानी को बहुत मना किया, लेकिन रानी नहीं मानी, क्योंकि मैं पतिव्रता हूँ, मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती। तो जब वो राजा नल और दमयंती जाते हैं, अपने देश से बाहर दूर चले जाते हैं, तो उनको रास्ते में सोने के जो हंस हैं वह दिखाई देते हैं। जब वह सोने के हंस दिखाई देते हैं तो लगता है कि ये सोने के हंस हैं, तो राजा नल सोचता है कि मैं इनका पकड़ लेता हूँ और इनको बेचकर अपना जो आजीविका का निर्वाह हो जाएगा, जिससे कि मेरा खर्च चल जाएगा। तो ऐसा होता है, वह अपनी एक चादर है वह जो हंस के ऊपर डालता है, तो वह हंस उस चादर को भी लेके उड़ जाते हैं और राजा नल निर्वस्त्र हो जाता है। तो फिर वह रानी के जो एक वस्त्र था उसी को लेता है। उसको लेने के बाद जब वह जाते हैं थक हार कर कहीं वन में चले जाते हैं और वन में थक हार कर सो जाते हैं, तो राजा नल की बीच रात में आँख खुलती है कि रानी गहरी नींद में सोई हुई है। उसके मन में विचार आता है कि भाई ऐसा करते हैं कि यह कहाँ धक्के खाएगी, तू जब यहाँ से चला जाएगा तो यह वापस अपने राज्य में लौट जाएगी और जो इसके पिता हैं उनके पास चली जाएगी। तो ऐसे करके राजा नल उस जो उनका वस्त्र है, रानी का वस्त्र है, आधा अपने सिर पे था, किसी माध्यम से उसको चीरते हैं और आधे वस्त्र रानी के पास छोड़ते हैं और आधा लेके निकल जाते हैं। तो इस दौरान जब वह वहाँ से चले जाते हैं तो रानी को भी काफ़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और राजा नल का प्रभाव ऐसा था दोस्तों कि राजा नल एक ऐसा राजा था कि जो कि अपना भोजन या तो उनकी रानी ही उसका भोजन बनाती थी या वह स्वयं भोजन बनाकर खाता था। वह दास दासियों से भोजन नहीं बनवाता था, वह स्वयं भोजन पकाकर खाता था। और उनके ऊपर प्रभु की कृपा ऐसी थी कि जैसे ही वह रसोई घर में जाता था तो जल के घड़े अपने आप भर जाते थे और चूल्हे में अग्नि अपने आप चेतन हो जाती थी। उसको कहीं पर भी भाग इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। तो ऐसे ही करके फिर राजा नल जाता है, रास्ते में एक ढूंढुबी नाम का सांप था जो कि चारों तरफ उसके आग लगी हुई थी। पहले बोलते हैं कि पशु पक्षी सब बोलते थे, तो वह ढूंढुबी नाग बोलता है कि हे राजन,
मुझे आप निकाल दीजिए। तो चारों तरफ आग थी, उसके बावजूद भी राजा नल उसको सांप को बाहर निकालता है। और ऐसा करना होता है कि जैसे ही वह सांप को निकालता है तो वह सांप राजा नल को डस लेता है। तो तब राजा नल बोलता है कि हे दुष्ट, मैंने तो आपको बचाया और आपने मुझे ही डस लिया। तो वह सांप कोई गंधर्व का था जो कि किसी सांप के कारण सांप बना था। तो वह उसको बोलता है कि हे राजन, जो आपने यह अपना विपरीत समय जो काटना है, आप इतने रूपवान हो कि इसको छुपा नहीं सकते, और आपका भाई है, आपकी हत्या तक भी करवा सकता है। तो यह अब आप इस रूप में हो गए हो तो आपको कोई पहचान नहीं पाएगा, और यह आपके जीवन में काम आएगा। और आप ऐसे ऐसे यहाँ से चले जाना, और जब मुझे स्मरण करोगे वापस, फिर मैं आपको डसूंगा और आपका वही रूप लौट आएगा। तो ऐसे ही वह जब धीरे धीरे एक बार उस राज्य में चला जाता है, उस राज्य में जाकर वहाँ पर वह घोड़ों का, राजा नल घोड़ों का एक बहुत ही अच्छा जानकार होता है। और जब वह रथ हाँकता है, उसके बराबर रथ हाँकने वाला उस टाइम पर कोई भी नहीं होता। तो राजा नल उस राज्य के घर में घोड़ों का पालन करने लगता है। और कैसे ही करके इस दौरान रानी दमयंती भी अपने पिता के घर में चली जाती है, और पति चली जाती है तो ब्याह शादी की और अन्य बातें भी होती ही हैं। तो उनके लिए भी कहा जाता है कि वो कहती है कि माँ, चाहे कुछ भी हो, मुझे नहीं लगता कि वह मर गए होंगे, वह ज़रूर आएंगे, एक दिन वह ज़रूर आएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। तो वह कुछ संदेश अपने जो ये वस्त्र बेचने जाते थे, व्यापारी लोग होते थे, उनके हाथों गांव गांव भिजवाती है। तो कुछ जो राजा नल और दमयंती ही उन बातों को जानते थे, उन्हीं संदेशों को वह कहलवाती है। तो ऐसे करके एक व्यापारी वहाँ पर जाता है और उस बातों को राजा नल सुन लेता है, और राजा नल फिर उसके बाद वापस वह संदेश अपरिचित रूप से ही भिजवाता है कि भाई ये भी मजबूरी हो सकती हैं। तो वह जब वह यह बातें जाके वापस बताता है कि मुझे पूरे देश में आसपास कहीं पर भी किसी राज्य में कोई नहीं मिला, तो एक कहता है कि मेरे को ऐसी ऐसी, और उस शख्स ने मुझे ये 2-4 बातें बताई हैं। तो वह बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, यह जो बातें कहने वाला है वह केवल राजा नल ही हो सकता है, अन्य बातें और कोई नहीं कह सकता। तो फिर वह स्वयंवर की माँ को मनाती है और झूठ मूठ का एक स्वांग रच के अपने स्वयंवर की सूचना उस राज्य में पहुँचा देती है। उस राज्य में पहुँचा देती है तो उस राजा को भी यह, क्योंकि जो रानी दमयंती थी, उसके रूप के चर्चे तीनों लोकों में थे कि उस जैसी रूपवान कोई थी ही नहीं उस टाइम पर। तो वह राजा भी सोचता है कि ठीक है, लेकिन टाइम इतना होता है कि शाम को संदेश मिला और सुबह राजमहल में पहुंचना होता है, जो कि काफ़ी लंबी दूरी थी। तो यह बात जब उसको घुड़सवार को राजा नल को पता चलती है, तो राजा नल बोलता है कि हे राजन, मैं आपको इस दौरान आपको सुबह तक वहाँ पर पहुँचा दूँगा। तो वह बोलते हैं, और तब उसके बाद राजा नल उसको लेकर चलता है। तो रथ की स्पीड इतनी होती है कि बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। तो रास्ते में जो राजा है, राजा का अंग वस्त्र गिर जाता है, और वह कहता है कि राजा नल को कहता है कि रथ को रोको, मेरा अपना अंग वस्त्र उठा लाता हूँ। तो वह बोलता है, हे राजन, वह तो यहाँ से 4 योजन की दूरी पर है। बोलता है, नहीं, इतनी देर में हम 4 योजन नहीं आ सकते। तो वह बोलता है कि यहाँ से हम इतनी दूरी पर आ चुके हैं, चाहे आप नाप सकते हो, आप रहने दो आपको। तो वह नहीं मानता। तो देखते हैं भला आपकी गणना सही है क्या। तो जब वहाँ पर राजा के पास जाता है तो वह ठीक 4 योजन की दूरी पर ही मिलता है। तो वह कहता है, इतनी स्पीड और आपको कैसे हो। तो राजा के पास एक विद्या थी जो है अंक ज्योतिष की विद्या थी। तो वह कहता है, अब तो मैं नहीं लेके जाऊंगा, हम दूर आ गए, अब हम पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि वह विद्या जो सांप था उसने बता दी थी कि ऐसे ऐसे आप उन राजा के राज्य में जाना, और वो जो है अंक गणना का बहुत ही महान विद्वान है। तो वह कहता है कि ठीक है, मैं आपको इस पेड़ के ऊपर कितने फल हैं, कितने पत्ते हैं, आप ये बता दो। तो वह आकलन करके वह राजा बताता है कि इस पेड़ के ऊपर इतने फल हैं और इतने पत्ते हैं, और वह हो जाती है बात। तो वह कहता है कि अब हे राजन, मैं आपको तभी पहुंचाऊंगा कि आप मुझे यह विद्या सिखा दो, मैं आपको
गुड़ घोड़ों की विद्या सिखा दूंगा। तो तब वह आपस में उनकी डन हो जाती है और वहाँ पर जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पर कोई स्वयंवर की तैयारी नहीं थी, कुछ नहीं थी वह तो। और जो राजा नल जब रथ चला रहा होता है तो रथ के पहियों की गड़गड़ाहट ऐसी होती है कि रानी दूर से ही समझ जाती है कि ऐसा रथ कोई और हाँक ही नहीं सकता, यह तो केवल राजा नल ही हो सकते हैं। लेकिन जब उसको रखा जाता है, दासियाँ उसके पास छोड़ दी जाती हैं। लेकिन राजा नल की दो तीन जो बातें थी कि वह दूसरे से बना के खाना नहीं खाता था, स्वयं बना के ही भोजन ग्रहण करता था, वही चीज़ें वहाँ पर हुई। रसोई में गया तो घड़े अपने आप भर गए, चूल्हे में अग्नि अपने आप चेतन हो गई। तो यह चीज़ें जब जाके उन दासियों ने जो छुप के देख रही थी रानी को बताई, तो रानी को पता चला कि हो या ना हो, यह तो केवल और केवल राजा नल ही हो सकता है। तो तब वह बच्चों को उनकी तरफ भेजती है कि बच्चों से प्रेम की वजह से तो उनको पता चलेगा। तो सारी की सारी घटनाएं होती हैं और तब रानी उनके सामने पूरा पता चल जाने के बाद उनके सामने आती है कि आप लग तो रहे हो, आप सच्चाई बताओ कौन हो। तो तब वह अपनी पूरी कहानी बताता है और वह पूरी कहानी बताने के बाद जब रानी और राजा का मिलन होता है तो फिर सांप को याद किया जाता है और वह सांप आ जाता है, वह उसको डसता है, राजा वही रूपवान हो जाता है। और तब उस राजा को समझाया जाता है कि हे राजन, इसकी अपराध के लिए क्षमा करना, कोई स्वयंवर नहीं था, मुझे ऐसा लगा। और इस दौरान जो सफ़र तय कर सकता है वह केवल एक राजा नल ही है इस धरती पर, जो इस टाइम के दौरान यहाँ पर पहुँच सकता है। तो इसलिए यह स्वांग रचा गया था। तो हे राजन, हमारे को माफ़ करना। और राजा नल फिर जो उससे अंक गणना सीख चुका है वह अपने घर पर जाते हैं और भाई के साथ फिर से जुआ खेलते हैं और वापस फिर अपना पूरा राज्य ले लेते हैं और हंसी खुशी से फिर से जीवन जीने लगते हैं। तो कहने का यह अभिप्राय है कि समय अनुकूल प्रतिकूल चलता रहता है, सुख दुख जीवन में चलते रहते हैं, लेकिन अपने मन में कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए, चाहे कैसा ही भी जीवन हो। और इस कहानी का माध्यम ऐसा है जो बताया गया है महाभारत की यह घटना है जो कि महर्षि बृहस्पति ने युधिष्ठिर को सुनाई थी कि यह अनेक दुखों का नाश करती है, अनेक पापों का नाश करती है। ऐसा इसका महात्म्य बताया गया है। तो इससे हमारे को यही सीख मिलती है कि हमारे को किसी भी समय में जैसा भी है वह प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ है, अपने उसी समय को काट लेना चाहिए और सुख शांति से जीवन यापन करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।